मैं इस वक्त मौजूद हूँ महार शरीफ में। मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा हसन फ़खर महारवी साहब। ये हमारे पीर मुर्शिद के दामाद हैं ख्वाजा अब्दुल समद खरल महारवी रहमतुल्लाह अलैह के। इनकी मोहब्बत और इनकी करम नवाज़ी कि इन्होंने हमें घर पे दावत पे बुलाया, इनका एहसान है और मोहब्बत है इनकी। तो इस हवाले से 2 दिन का कह के आए थे, तीसरे दिन के लिए भी इन्होंने मोहब्बत से हमें रोका, हम भी रुक गए। तो साहिबजादा हसन साहब के साथ अभी मौजूद हैं और इनसे दुआओं की भी दरख्वास्त है कि हमेशा हमारे लिए दुआ भी करते हैं कि आलम हुजूर की बारगाह में भी, और हर वक्त हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो इनसे बारे में जानते हैं कि हमारे पेशवा पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा अब्दुल समद खरल महारवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ बताएं और अपने बारे में भी कुछ बताएं। जी हसन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह काज़ी अमजद साहब के साथ हमारा अक़ीदत के अलावा एक मोहब्बतों का रिश्ता है, करम नवाज़ी से। ये उस पाक सरज़मीन पे रहते हैं जहाँ हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपना घर और रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब भी हम गए हैं वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर या अल्लाह के घर में, इनकी मोहब्बतें हमारे साथ रही हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान की बड़ी खिदमत करते हैं। हमारे प्यारे भाई हैं, हम इनके मशकूर हैं कि वो हमारे कहने पे यहाँ तशरीफ़ लाए। और हम तो चाह रहे थे कि कोई हफ़्ता भर हमारे साथ ठहरें, लेकिन अब कोई ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये वापस जाना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी। तो काज़ी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं जैसे कह रहा था कि काज़ी साहब हमारे ससुर साहिबजादा अब्दुल समद खरल महारवी साहब के बैयत हैं और इनके अलावा हमारे साथ इनका दोस्ती का भी एक तल्लक़ है। तो हमने इनको बुलाया कि महार शरीफ में चंद दिन हमारे साथ गुजारें, लिहाजा ये हमारे कहने पे यहाँ आए। हम इनके मशकूर हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारी दुआएं तो हर वक्त इनके साथ रहती हैं। जब भी हम यहाँ हज़ूर क़िबला नवाज़ करीम के दरबार पर जाते हैं, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए दुआएं करते रहते हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी इनके लिए दुआएं करते रहते थे। तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिनके ये बैयत हैं, वो मेरे ख़्याल में कि अल्लाह के वली थे, मौजूदा वली थे, जो दिल की बातें जान लेते थे। वो खरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके बड़े एक अक़ीदत का सिलसिला है इनके इलाके में। यहाँ चिश्तिया शरीफ से राजनपुर तक उनका एक बड़ा अक़ीदत का सिलसिला है। यहाँ लोग उनकी बैयत हैं और उनकी तकरीबन पूजा करते हैं। इस तरह की उनकी बैयत थी। वो एक बड़े खुशकिस्मत और फ़याज़ और सखी दिल आदमी थे। उनकी मोहब्बतें और आदमी के साथ थी। कोई ये नहीं महसूस कर सकता कि मेरे साथ उसकी ज़्यादा मोहब्बत है। तो वो तो एक अल्लाह के वली थी। उनकी करामात के सदक़े में अल्लाह ने इनके अपने ईमान के सदक़े में बहुत कुछ इनको दिया, नवाज़ा। उस पाक धरती पे इनका रिज़्क़ लिखा हुआ था। तो वो भी इनके लिए दुआ गो करते थे। ख़ासकर वो कहते थे कि अमजद मेरा बेटा है। ये बड़ा एज़ाज़ है इनके लिए और इन पे ख़ास करम करते थे। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सुख सेहत के साथ अपने बच्चों के साथ सलामत रखे और ज़िंदगी में, और इनको ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की नसीब फरमाए। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं भी कल सबसे पहला मेरी मुलाकात हुई वहाँ सन 2000 में तकरीबन, ये मक्के शरीफ में। हमारे बुज़ुर्गवार ने फरमाया कि वो वहाँ जाओ मियाँ, मेरा एक बेटा भी है, मेरा मुरीद भी है, उनसे मिलो। तो उस दिन से आज तक हमने काजी साहब की बड़ी मोहब्बतों को, उनके खलूस के मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत वहाँ भी तावन भी किया और हुज़ूर के मेहमानों की वहाँ खिदमत करते रहें। इसलिए हमें ये बहुत इस निस्बत के अलावा भी हमें इनसे प्यार है, मोहब्बत है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सुख सेहत का साथ अपने बच्चों के साथ सलामत रखे और हुज़ूर क़िबला नवाज़ का करम हो। और मेरे बाबा जान फरमाते थे कि इंशाअल्लाह खैर होवे। तो मैं यहाँ, मेरा नाम साहिबजादा हसन फ़खर वालिद मियाँ ग़ुलाम फ़खरुद्दीन, यहाँ का हुज़ूर क़िबला नवाज़ की औलाद से मेरी निस्बत है, खरल कौम से मेरी निस्बत है। और यहाँ हमारे कुछ रकबा भी है, उसके कुछ छोटे मोटे ज़िम्मेदार भी हैं माशाअल्लाह। और महार शरीफ के बारे में पूछा तो ये तकरीबन 300 साल कदीम महार शरीफ शहर है, जिसको निस्बत है हुज़ूर क़िबला नवाज़ का ये शहर है। जहाँ आपकी विलादत हुई, यहाँ महार शरीफ से थोड़ा 12 किलोमीटर दूर चौटाला एक गाँव का नाम है, वहाँ पे आपकी विलादत हुई। फिर आप महार शरीफ तशरीफ़ लाए, आपके वालिद यहाँ रहे और फिर जाकर उन्होंने दिल्ली से मुल्तान शरीफ और जाके इल्म हासिल किया और बैयत हुए ख्वाजा मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब नबी के। और फिर वापस आप तशरीफ़ लाए महार शरीफ, यहाँ दर्स व तदरीस का काम करते रहे। और यहाँ आके एक मस्जिद है हमारे, जामा मस्जिद, उसमें आप बैठते थे, लोगों को रुश्द हदायत की सबक देते थे। आपका घर यहाँ मस्कन में महार शरीफ बना। इस निस्बत से
इसका नाम महार शरीफ है। यहाँ मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग आए जो खाली आए और फैज़ से अपनी झोलियाँ भर के गए, और बड़े अल्लाह के वली थे जो उनसे अक़ीदत रखते थे। आज भी ये सिलसिला माशाल्लाह बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शकर के बाद एक बड़ा सिलसिला है कि बाबा साहब के तो जितने खुलफा थे तकरीबन इंडिया में हैं या बाहर हैं, या कि हज़रत क़िबला आलम कुली नवाज़ के जितने खुलफा हैं वो तकरीबन या उनके डायरेक्ट खुलफा या खुलफा के खुलफा पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं जितने भी हैं। और 44 जी, जैसे मिसलन पीर पठान करीम ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जमालुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नूर मोहम्मद नाहरो वाले रहमतुल्लाह अलैह हाजीपुर शरीफ वाले, और काजी उल हज्जात काजी मोहम्मद आकिल साईं कोटमिटन शरीफ वाले, जी ख्वाजा गुलाम फरीद के जद्द अमजद, और ख्वाजा मोहम्मद यार गढ़ी शरीफ वाले, गढ़ी इख्तियार खां वाले, और यहाँ हसन ख्वाजा हसन भट्टी साहब यहाँ केलेमैन शरीफ वाले। इनके 44 खुलफा ऐसे हैं जो अहले दरबार हैं, अहले मज़ार हैं। बाकी परसगीर पाक हिंद, सऊदी अरब, इंडिया और बाकी बहुत से इलाकों में आपके फैज़। यानी हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के बाद सिलसिला चिश्तिया की ऐसा कहें तो पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में हज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद और उनके खुलफा का फैज़ जारी सारी है माशाल्लाह। आप सही कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबूवत तो मुझ पे ख़त्म हुई और विलायत चलेगी क़यामत तक, और अल्लाह के वली लोगों को दीन और रुश्द हिदायत की देंगे। इसलिए बाकी दीन जितना भी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फैला ये अल्लाह के वलियों ने फैलाया। बरसीर पाक में हमारे हिस्से में जो बड़े बुज़ुर्ग थे, सिर्फ एक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आए हैं, वह गुलशन है, और बाकी सारे बुज़ुर्ग उनकी कलियाँ हैं। तो जितना बाबा साहब ने जुहद बहुत काटा और क़िबला आलम ने फैज़ बहुत तकसीम किया, जितना भी फैज़ है आपका इधर हाजीपुर शरीफ है, मुल्तान शरीफ में, तौसा शरीफ में, कोटमिटन शरीफ में, सियाल शरीफ में, और फिर गोलड़ा शरीफ में, जी गोलड़ा शरीफ में ये सिलसिला चलता हुआ। और तकरीबन एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ उच्च शरीफ वाले सैयद जो थे वो मुरीद नहीं थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके बैयत हुए, और वो फिर वो वक्त था कि चिश्तियाँ शहर में ये मरकज़ है, क़िबला आलम का ये मरकज़ है, और बाकी जितने लोग थे इनसे मुंसलिक, और फिर कोई बरसगीर पाक हिंद में या पाकिस्तान में ऐसी गद्दी नहीं थी, या तो आपके डायरेक्ट खुलफा थे या खुलफा के खुलफा थे, और फिर आके आपकी निस्बत से आपसे जुड़ जाते थे। महार शरीफ में हज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद वारवी रहमतुल्लाह अलैह के आप बता रहे थे, आप जब यहाँ पर उनका विसाल हुआ, हज़ूर पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप कुछ कल बता रहे थे मुझे मस्जिद के बारे में। वैसे तो आपके खिदमत में बहुत जय्यद खुलफा रहते थे, जिनमें ख्वाजा नूर मोहम्मद नारो वाला बादशाह थे, और हाफिज़ जमाल मुल्तानी थे, काजी उल हज्जात थे। लेकिन ये अल्लाह का करम भी है और अल्लाह का फ़ैसला है कि एक वली अपनी मिरास किसको सौंप कर जाते हैं। तो आपको पीर पठान, जिनका नाम बचपन का माने खां था, और आप प्यार से उनको रोहेला कहते थे, वो अपने जब हजूर का विसाल का वक्त आया तो पीर पठान अपने घर गए हुए थे मिलने के लिए। वहाँ पठानों ने उनको कैद कर रखा था। गड़गोजी शरीफ है वतन उनका, असल जो ये तौसा शरीफ के साथ एक गाँव है गड़गोजी शरीफ, वहाँ पीर पठान का असल वो गांव है, वहाँ आप रहते हैं। और उनके बुज़ुर्ग जो अबाव इदाद थे वो लक्कड़ से तार पीन का तेल निकाल कर बेचते थे, ये उनका पेशा था। तो उन्होंने पठानों ने कहा कि इस खरल ने तो हमारे बच्चे को कैद कर रखा है, लिहाजा आप वापस नहीं जाने देंगे, आपको फिर पहाड़ पे कैद कर दिया गया, इधर से बाहर लगा दी। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह, उस वक्त आपकी उम्र बिल्कुल कोई 16-17 के दरमियान थी, नौजवान बच्चे थे, उनको पैरा लगाया। फिर आपका जब वक्त इधर विसाल के करीब आया तो आप पूछते थे कि रोहेला नहीं आया। बार बार क़िबला करीम नवाज़ से पूछते थे रोहेला अभी नहीं आया। लोग कहते हजूर हम जाएँ लें, आपने कहा नहीं खुद आ जाएगा। जिस दिन आपका विसाल होना था तो आपने आसमान की तरफ देखा, आपने कभी नहीं आया, अच्छा आ जाएगा। इधर आपकी निगाह करम थी, निगाह फैज़ थी कि वो पीर पठान करीम ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने ऊपर से छलांग लगाई, और ये मोहब्बत का रूहानी सफ़र तय करते हुए तकरीबन ज़ोहर के वक्त महार शरीफ पहुँचे। फिर आपने उनको कहा कि सुलेमान मेरे करीब आओ, फिर आपने उनको बिठाया अपने करीब, और करीब आओ, फिर करीब आके अपने सीने पे लिटा दिया, और जो अता करना था उनको अता कर दिया। फिर आपने उनके कान में कहा कि मियाँ अब तुम यहाँ से चले जाओ, जब देखना यहाँ बैठ जाओ, जब देखना कि एक आदमी सफ़ेद कपड़ों वाला आया है, उसके हाथ में गुलाब का फूल होगा, वो मलकुल मौत होगा, आपने चले जाना। और ये महार शरीफ इधर जाएँ हम, मशरिक़ की जानिब एक मस्जिद है जिसे मस्जिद पीर पठान गरीब नवाज़ भी कहते हैं, वहाँ जाके आप रुक जाना, महार शरीफ में मौजूद है, वहाँ जाके रुक जाना। क़िबला आलम गरीब नवाज़ का वो घर और मस्जिद का थोड़ा सा फासला था उस वक्त। और जब आपको पता चले कि मेरा विसाल हो गया है
तो आपने आना नहीं, बल्कि ये वज़ाइफ पढ़ने हैं और उसके बाद हाँ, और उसके बाद महार शरीफ में मेरा जनाजा नहीं पढ़ना, फिर दोबारा आपकी वजह से चिश्तिया में जनाजा होगा। अच्छा जी। तो फिर पीर पठान गरीब कहते हैं कि मैं चला गया, मैं दिल में बहुत खौफ महसूस कर रहा था कि अल्लाह खैर करे, आज पता नहीं क्या बनने वाला। मेरे शेख ने फरमा दिया, वो गलत तो फरमाते नहीं है, गलत नहीं है जी। तो जब मैं देखा कि एक आदमी सफ़ेद कपड़ों वाला, उसने सलाम किया, हाथ में फूल था, मैं उठ कर चला गया और बड़ी बेचैनी के आलम में वो मस्जिद में मैं टहलने लगा जी। थोड़ी देर बाद यहाँ से रोने की आवाज़ें आई, वो पता लगा कि हज़रत का विसाल हो चुका। तो फिर मुझ पर गशी का आलम तारा हुआ। मैंने उनके हुक्म के मुताबिक वो जो वज़ाइफ थे पढ़े, फिर चिश्तिया शरीफ में गए तो जनाजा दोबारा हुआ दरबार शरीफ पे, उधर जहाँ आपका मदफन था। वो बार बार बेहोश हो जाते थे, फिर उनको ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी गरीब नवाज, और जब होश में आते फिर बेहोश हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से जनाजा पढ़ा, यह उनका मोहब्बत का आलम था कि वो आपसे जुदा होना नहीं चाहते। फिर जब जनाजा हो गया तो लोगों ने कहा कि ये तो इनकी फ़ुरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। तो सब ने फैसला कि इनको मज़ार शरीफ के साथ लिटा दिया जाए। अल्लाह। उस वक्त जंगल था इधर उधर, जब आपकी मज़ार बनी है। आज तो चंद दिन पहले आप गुजरते थे तो यहाँ अजीब तरह की खुशबू आती थी। अच्छा, खुलफा पूछते थे, कब्र जहाँ आपकी कब्र अतर बननी थी वहाँ से अजीबो गरीब खुशबू आती थी। पहले आप जाते थे, यहाँ जंगल से गुजरते थे, यहाँ आकर मज़ार शरीफ से बाबा ताज सरकार आप जुमा पढ़ते थे अक्सर रास्ते में। हाँ, यहाँ जब गुजरते थे अजीबो गरीब खुशबू आती थी। लोग कहते हजूर आपने कहा किसी ने अतर लगा नहीं, हजूर हमें सही बताएं। तो किबला आलम गरीब ख्वाजा नूर महारवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बेटा, अल्लाह के वलियों की मदफन के लिए एक बाबा गरीब जब दफन हुए तो ज़मीन ने पनाह मांग ली थी कि बस अब मुझ में इतनी शक्कत नहीं कि मैं तेरे के वली को अपने अंदर रख सकूं, खुद इंतज़ाम करो। तो बेटा अल्लाह ने मेरी मदफन के लिए यहाँ जन्नत से टुकड़ा भेजा जहाँ मेरी मदफन होनी। ये खुशबू उस जन्नत की, आपको ऐसी खुशबू कहीं नहीं मिलेगी। फिर वहीं आपकी कब्र अतर बना दी गई। इधर से जंगल था, पीर पठान गरीब नवाज को मदफन के बाद आपकी कब्र के साथ लिटा कर चले गए। अच्छा। फिर वो अपने मलफूजात में लिखते हैं, हज़ूर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के जब रात का वक्त हुआ तो मैंने अजीब गरीब आवाज़ें सुनी कब्र के इधर उधर। मैं देखता बैर से कुछ अजीब तरह के लोग, अजीब तरह के जिन्नात, कोई हशरात, कोई परिंदे, कोई अजीब सी मखलूक़ात देखता। तो मैं परेशान हो गया कि मेरी हज़रत को ये नुकसान ना पहुँचाएँ। अच्छा। मैं खड़ा होता, अपना वो असा लेके उनके दौड़ता, इधर के दौड़ता तो इधर वाली मखलूक नज़दीक आ जाती, इधर दौड़ता तो इधर वाली मखलूक नज़दीक आ जाती। दौड़ दौड़ के जब मैं थक गया तो कब्र से मेरे शेख की आवाज़ है कि सुलेमान बेटा तुम थक जाओगे, तुम बैठ जाओ, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस तरह ये दरवेश का इस दुनिया के साथ तल्लक था, इस मखलूक से भी आई, अपने आहोज़ार करके खुद वापस चले जाएंगे। फिर वो कहते मैंने देखा कि हर चीज़ आती, अजीब तरह के परिंदे, हशरात, जिन्नात अपने गम का इज़हार करते और वापस चले जाते। ये थी पीर पठान की मोहब्बत और करामात जो हजूर किबला आलम गरीब नवाज से। अच्छा, हजूर किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ने जब दर्स शुरू किया तो आपके घर के साथ ही बिल्कुल मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, ये यहाँ मस्जिद है। फिर किबला आलम गरीब नवाज जब फ़खर बादशाह के हाँ दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मज़ार शरीफ चले जाएँ जी, और अपने साथ किसी को ले जाना चाहें जी तो वो भी ले जाएं जी, तो वहाँ दरस व तदरीस का काम शुरू कर दें। फिर आप तशरीफ़ लाए, आपके साथ नवाब गाज़ीउद्दीन थे जो डेरा गाजी खान से तलक रखते थे, आपके पीर भाई थे, और एक काजी साहब थे जिनका दाजल में मज़ार था, वो भी कुरान पाक पढ़ाते रहे। जहाँ दाजल में जो दाजल में जिनका मज़ार था, जहाँ आपके कदमैन शरीफ लगे हुए हैं। अच्छा, वो जिनका बाद अज मर्ग आपने आके जिनका जनाजा पढ़ाया था। अच्छा, वो भी दरस तदरीस यहाँ देते रहे कुरान पाक के। आपके वो मतलब क्लास फेलो थे जी, पीर भाई भी थे, वो दरस तदरीस की तरफ से आपको हुक्म हुआ कि जो ले जाए। फिर नवाब गाज़ीउद्दीन को आप साथ लाए। नवाब गाज़ीउद्दीन साहब जो है डेरा गाजी खान से तल्लक रखते थे जी, आपके वो भी पीर भाई थे। और जो दाजल में आप कह रहे थे, दाजल हमारा शहर है, हम भी वहाँ से, हमारी पहचान भी यही है। वो काजी साहब उनका नाम तो नहीं, वो उनको बुलबुल कहते थे, बुलबुल कहते थे, काजी बुलबुल। आज वो कब्रिस्तान उनके नाम से मशहूर, उनका वह मदफन है। तो वो बड़ी अकीदत रखते थे हजूर से, बचपन से भी आपको खिलाया करते थे। छोटे जब थे तो वो वहाँ इन्होंने दरस तदरीस किया, वो रहते थे। फिर इधर आए मज़ार शरीफ में तो वहाँ उनके साथ ही आए और आपको बड़ी मोहब्बत थी। सारा ज़िंदगी उन्होंने खिदमत की, दीन की, इशाअत की, कुरान पढ़ाया। बूढ़े होने लगे तो हजूर ने पूछा कि काजी साहब आपकी कोई ख्वाहिश? अच्छा, उन्होंने कहा हजूर के मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं मरूँ तो आप जनाजा मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है। तो अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि गरीब नवाज ख्वाजा किबला आलम महारवी का विसाल पहले हो गया। अच्छा, और काजी साहब जिंदा है जी। फिर वो बहुत परेशान होते थे, रो रो के बुरा हाल कर लिया। अच्छा, रात को अपने खैमे में या अपने मकान में सोए थे तो हजूर किबला आलम गरीब नवाज का ज़ियारत हुई, आप तशरीफ़ ला। आपने फरमाया कि काजी साहब परेशान क्यों होते हो?
मैं आज आ गया हूँ तो मैं उस वक्त भी आ सकता हूँ जब आपका विसाल हो। तो दोस्तों, मैं इस हवाले से आपसे, जैसे दोस्त हमारे कहते हैं दाजल शहर में हज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के जो कदम मुबारक हैं उनके बारे में, तो ये साहिबजादा साहब जो है उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे काजी साहब जिनको मशहूर जो है उनका नाम बुलबुल था, तो वहाँ पर हमारा कब्रिस्तान है दाजल शहर में। तो हमने बचपन से उसको देखा हुआ है, दाजल के रहने वाले लोग जो हैं जानते भी हैं उसके बारे में। और हमें याद है काजी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर कदम मुबारक जो थे आपके पहले ऊपर चादर या बल्कि छत भी नहीं हुआ करती थी, तो बारिश नहीं होती थी, काफ़ी दिन हो गए बारिश नहीं हुई दाजल में। तो हमारे कज़न थे, चचा के बेटे थे काजी इकबाल रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन हो गुज़रे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबको, क्योंकि उस टाइम में गुरबत का दौर था, तो सब लोग को चंदा इकट्ठा करने के लिए कहा कि हज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर कदम मुबारक हैं, तो उनके ऊपर छत नहीं है, तो बारिश इस वजह से नहीं हो रही, आप लोग चंदा इकट्ठा करें, उसके ऊपर हम छत डलवाएंगे, छत डलवाने के बाद जो है बारिश, अल्लाह का करम होगा, बारिश होगी। तो हमें याद है उस टाइम में हम छोटे थे, तो लोगों ने चंदा जमा किया, फिर कदम मुबारक के ऊपर जो है छत डाली गई। तो जैसे ही छत डाली गई उसके बाद बारिश भी शुरू होगी। बाद में हमारे पेशवा हज़रत क़िबला ख्वाजा अब्दुल समद खरम महारवी रहमतुल्लाह जब भी दाजल तशरीफ़ लाते तो उन्होंने वहाँ पर ही मुश्किल डेरा बनाया, और मेरे ऊपर भी लुत्फ़ व करम वहीं पर हुआ। ये एक अपने बारे में तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन साहिबजादगान साहिबान को भी इल्म है इसके बारे में, तो हुज़ूर का भी करम मुझ पे वहीं पर ही हुआ। कदम शरीफ एक बाबरकत जगह है, जो भी वहाँ पर जाता है उसको महसूस होता है कि यहाँ पर अल्लाह के वली के कदम हैं। और हमें ये भी पता है कि वहाँ पर दाजल में जो है ये कब्रिस्तान इतना खौफज़दा होता था कि हम दिन में कोई भी नहीं गुज़र सकता था, लेकिन अल्लाह के वली के कदम तो पहले वहाँ पर थे लेकिन छुपे हुए थे। हमारे पेशवा हज़रत ख्वाजा अब्दुल समद खरम महारवी का जब वहाँ पर रहना हुआ मुस्तकिल तौर पे, तो वहाँ पर कब्रिस्तान की खौफ की जो वो आलम था वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। रात के किसी टाइम में भी चले जाए कोई किसी को खौफ महसूस नहीं होता। अभी ऐसा है कि जैसे मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ पर क्या हालत होती है। कसम एक बात मैं आपकी ऐड करूँ कि हमारे बाबा साहब फरमाते थे कि दाजल शहर का पानी कड़वा था हर तरफ से। हाँ, सुभान अल्लाह। उन्होंने पहले यहाँ बोर करवाया जी, और वहाँ जो बोर हुआ उसका मीठा पानी निकला। ये भी करामत है आपके कदमों की। शहर में इधर उधर तमाम पानी कड़वा होता था और जो कदम शरीफ है बोर उसका मीठा पानी निकला पीछे से। तो हज़ूर मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल समद खरल महारवी रहमतुल्लाह के फैज़ से दाजल को बहुत सारी तरक्की भी मिली है। और हमारे मुर्शिद फरमाते थे कि दाजल शहर जो है ये यहाँ पर जो रहने वाले मुकीम हैं ये बहुत मीठे लोग हैं। तो चारों तरफ से सुल्तान है दाजल में, चारों तरफ से सुल्तान है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भेजे हुए सुल्तान, वो भी उनके बारे में फ़रमाया था। हज़रत सानी सुल्तान है, कदम शरीफ से पहले उनकी मज़ार मुबारक है। तो उनके बारे में मैंने मुझसे से पूछा था तो उन्होंने बताया था ये बेटा ये 500 सुल्तान जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गरीब नवाज़ ने पूरे हिंद और पाकिस्तान में, बल्कि इनका सिलसिला जो है तकरीबन चाइना तक पहुंचा हुआ है। तो इन्होंने दीन की तबलीग के लिए जो सुल्तान भेजे थे ये उनमें से सुल्तान है। तो उनके साथ हज़रत आप भड़ंग सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद जिनका भी सफ़र में उर्स भी शुरू होता है। ये मतलब हमें मुर्शिद फरमाते थे कि हर शहर का एक सुल्तान है। तो यहाँ दाजल के सुल्तान जो है अहमद सुल्तान आप भड़ंग मारूफ़ हैं। तो एक तरफ बोदला बहार और उसके दाजल के पचादी साइड में जो है वहाँ पर हमज़ा सुल्तान गरीब नवाज़, जिनके बारे में निस्बत है कि वो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की औलाद में से हैं, 18वीं औलाद है। ये भी मतलब दाजल को फैज़ है। लेकिन हमें तो ये जब से पहचान हुई अपनी दीन के हवाले से, हमारे मुर्शिद ने हमें बताया, जो तालीमात दी, ये आपका फैज़ नज़र है। हज़ूर क़िबला आलम गरीब नवाज़ के कदमों का सदका है कि दाजल को इतनी रौनकी मिली और तरक्की मिली, और मोहब्बत वाले लोग हैं दाजल वाले। और साहिबजादगान साहब की भी करम नवाजी है कि वो हमेशा दाजल तशरीफ़ लाते हैं और दाजल के लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारे मुर्शिद फरमाते थे कि जब मैं दाजल आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, शहर में आ गया हूँ। और हमारे काजियों का हमारा सिलसिला जैसे ख़ानदान काजी है, तो आप फरमाते थे मैं जब काजियों में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने कबीले में आ गया हूँ। ये उनकी मोहब्बत थी और अभी भी है। और मेरे मुर्शिद के औलाद साहिबजादा अब्दुल रज़ाक महारवी साहब और उनके साहिबजादा अब्दुल गफ़ार साहब, वो भी हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और सब लोग उनकी उसी तरह मोहब्बत और ताज़ीम से उनसे मिलते भी हैं। इसी हवाले से जो है कुछ हमें बताएंगे आप कि दाजल के सिलसिले में आप भी तशरीफ़ लाए कई मरतबा,
तो दाजल के लोगों को आपने किस तरह से पाया? अर्ज़ कर रहा था कैसे थोड़ी सी वो बात मुकम्मल हो गई, फिर हजूर क़िबला नगर तशरीफ़ लाए और उनको दीदार करवाया और फरमाया कि मैं आज आपके बाद अज़मर मिसाल के बाद पहली रात काजी साहब के पास आए, ख्वाब में ज़ियारत करवाई, फरमाया कि मैं आज आ सकता हूँ तो उस दिन भी आऊँगा। आप जब मुझे आप दोबारा आपको ज़ियारत हो तो उस वक्त मेरा आपका विसाल का वक्त होगा, आपको निशानी बताए, जब आप दोबारा मेरी ज़ियारत हो तो अपना बंदोबस्त कर लें आपके विसाल का वक्त। तो फिर दोबारा जब उनको ज़ियारत हुई तो उन्होंने अपने दरवेशों से कहा कि सुबह मियाँ मुझे नहाना दफनाना नहीं, मेरा जनाजा नहीं किसी ने पढ़ाना, वहाँ रख देना, खड़े होना कोई पढ़ा दे तो ठीक है, वगरना वैसे दफना देना। तो लोग उनको लेके इधर आ गए जिधर आपके कब्रिस्तान में कदम शरीफ लगे हुए हैं। तो मैं पहले देखा था, मैंने अब तो पक्के उस कमरा बना हुआ, पहले मैंने देखा था निशान सिर्फ बने हुए थे, खुले हुए थे। तो उसके ऊपर वहाँ उन्होंने नहला दुला के रख दिया, सब सफ़े बना के खड़े हो गए। तो क्या देखते हैं घोड़े पे एक नकाब पोश आए हैं, उन्होंने कहा जनाजा पढ़ा दें, उन्होंने कहा पढ़ा दो जी। तो उन्होंने जब इमामत फरमाई जनाजा पढ़ा दिया जी, तो लोगों के जहन में भी नहीं था। फिर आप 2 कदम पीछे 3 कदम इधर चले, 2 कदम इधर चले, फिर नकाब उठा के लोगों को बताने लगे मियाँ 2 बातें याद रखनी जी। एक तो अल्लाह के वली मरते नहीं, अल्लाह कि मैं बाद मर अगर जनाजा पढ़ा सकता हूँ तो अल्लाह के वली मरते नहीं, और एक जो लजपाल होते हैं वो किसी को छोड़ते नहीं। मैंने उनसे वादा किया था, मैंने अपने वादा निभा दिया। फिर लोगों को उस वक्त गुमान भी ना हो कि हज़रत विसाल पा चुके हैं। जब वो चले गए तो लोगों को पता चला कि आप विसाल फरमा चुके हैं। फिर उन्होंने कदम को ट्रेस लिया। तो दाजल शहर के बारे में जिस तरह आप फरमा रहे थे कि माशाल्लाह दाजल के लोग, मैं भी तकरीबन 2000 से 24-25 साल से मैं जा रहा हूँ वहाँ, और उस पर भी इधर भी बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं दाजल के तमाम। वहाँ जाकर हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आ गए, इनकी मोहब्बतों में आ गए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे लोग हैं, अकीदत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। तो हमें बहुत इनसे मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अस्सलाम।